हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MCI और मैं हूं विकास त्रिपाठी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में विषय गणित में द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखा है बच्चों, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। कह रहा था कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं, इनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उसका गुणनफल है जो 124 है। तो कह रहा प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, यानी प्रारंभ में जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो चलिए बच्चों, मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। माने प्रारंभ में जॉन के पास जो कंचे थे वो कितने थे, x। कह रहा था कि जॉन और जीवंती के पास मिलकर 45 थे। तो लिखेंगे चूंकि जॉन तथा जीवंती के पास कुल 45 कंचे थे, माने जॉन और जीवंती के जो कुल कंचे मिलकर के हैं वो 45 हैं। अब अगर जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगी वो 45 माइनस x। अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। इतने कंचे हो गए। बच्चों फिर समझ ले एक बार, हमने मान लिया कि प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x है, माने प्रारंभ में जॉन के पास x कंचे थे, 6 लिख दीजिए यहाँ पे। अब शुरुआत में अगर उसके पास x कंचे थे, अब जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 थे, तो जो जीवंती के पास कंचों की संख्या निकलेगी वो 45 से x घटाने से, माना 45 माइनस x। इतने कंचे जीवंती के पास है। अब कह रहा था दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो लिखना होगा 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, अभी जॉन के पास x थे, इसमें से 5 खो दिए तो 5 कम हो गए, तो बचे x माइनस 5 कंचे। और जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, अभी जीवंती के पास थे 45 माइनस x, इसमें से 5 खो गए तो 5 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 45 से 5 घटाया 40 माइनस x कंचे। इतने कंचे बचे जीवंती के पास और इतने बचे जॉन के पास। प्रश्न में कहा गया था
कि जब 5-5 कंचे खो जाते हैं तो जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल जो है वो 124 है। माने अब कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124। यहां प्रश्नानुसार लिख देंगे। ये प्रश्न में कहा था कि जब कंचे 5-5 खो जाते हैं तब जो संख्या बची है उसका गुणनफल 124 है। तो अब कंचों की संख्या जो थी वो x - 5 थे जॉन के पास और 40 - x थे जीवंती के पास। इन कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124। बच्चों इनको आपस में गुणा कर दीजिए। x का 40 में 40x, x का -x में -x², -5 का 40 में माइनस का 5 चौको 20 यानी 200 और -5 का -x में प्लस का 5x बराबर 124। बच्चों सबसे पहले लिख लिया माइनस का x², इसको और इसको हल कर दो, ये हो जाएगा 40 और 5 प्लस का 45x, माइनस का 200 तो है ही, ये इधर आया -124 बराबर 0, -x² प्लस का 45x, इसको जोड़ दो माइनस के 324 बराबर 0। अगर हम इसका माइनस चिन्ह हटाना चाहते हैं तो समीकरण के दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देंगे। तो -1 का गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस x² हो गया, ये -45x हो गया, ये प्लस का 324 हो गया और बराबर 0। बच्चों अब हमें 324 के गुणनखंड करने हैं। जोड़ने से कितना आ जाए? 45 आ जाए। तो बच्चों मौखिक अगर 324 के गुणनखंड नहीं आते हैं तो लिखित प्रक्रिया में कीजिए। कैसे? 324 लिख लिया, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से भाग देना प्रारंभ करें। 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, 4 हो गया, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब 3 का जाएगा, 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर से 3 का भाग 2, 3 नंबर 27, 3 का भाग 2, 3 त्रिका 9, फिर 3 का भाग 2, 3 एकम 3। अब इन गुणनखंडों के हमें ऐसे 2 जोड़े गुणा करके बनाने हैं कि जोड़ने से 45 आता है। तो बच्चों 45 लाने के लिए इन तीनों को गुणा कर लो, 3 त्रिका 9 तिया 27 बना लो और इन तीनों को गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12। अगर इनको जोड़े तो 7 2 9 और ये 45 नहीं बना रहे हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इतनों को ले लो एक साथ यहाँ तक, ये 36 हो जाएंगे और ये 3 गुणा 3 2 9 हो गए। अब ये 45 हो रहे हैं, 36 प्लस 9 45। तो जहां 45 आया है वहां 36 प्लस 9, ये गुणनखंड करने की प्रक्रिया। इसमें अगर इससे भी नहीं आता तो एक बार हम 3 और बढ़ा लेते, इधर केवल 3 रखते। इस प्रकार से बदल बदल कर लेने से किसी न किसी से जरूर मिल जाता। तो बच्चों 45 की जगह आना 36 प्लस 9, तो x² माइनस 36 प्लस 9 बाहर x और प्लस का 324 और बराबर 0। x का अंदर गुणा, इधर से माइनस का अंदर गुणा, x² माइनस 36x, 36 का x में हो गया, माइनस का प्लस में माइनस, 9 का x में 9x और प्लस का 324 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन है, बचा x माइनस 36, क्योंकि x का भाग x² में x और x से x कट गया 36, माइनस 9 कॉमन आ गया, माइनस हट गया 9 हट गया x बचा,
माइनस का भाग प्लस में माइनस होता है। 9 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 9 तिया 27, 5 बचा 9 छक 54 और बराबर 0। अब बच्चों दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 36 कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ बचेगा आपका, इसका भाग दो ये कट गया, केवल x बचा, इसका भाग इसमें दो ये कट गया, माइनस का 9 बचा और बराबर 0। अब दो गुणनखंड हो गए, इनका गुणनफल 0 हो गया, प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर कर लो। x माइनस 36 अलग 0 के बराबर, x माइनस 9 अलग 0 के बराबर। यहाँ से पक्षांतरण किया, x बराबर 36 आ गया, यहाँ से पक्षांतरण किया, x बराबर 9 आ गया। अब बच्चों x के जो दो मान हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें कोई भी एक मान हम आंसर में ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने x बराबर 36 ले लिया, तो लिखेंगे x बराबर 36 लेने पर आपसे पूछा था जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। आपने माना था कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तो x का मान आपने 36 लिया, तो 36 कंचे, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या थी? 45 माइनस x, 45 माइनस x, तो 45 माइनस x का मान 36 है, 36 रख दिया, 45 से 36 घटाओ कितना बचा? 9। तो ये हो गई, इतने कंचे हो गए जीवंती के पास। माने अगर हम x बराबर 36 ले लेते हैं तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। लेकिन यदि हम x बराबर 9 ले लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 9 हो जाएगी और जीवंती के पास 45 माइनस x, तो 45 माइनस 9 यानी 36 हो जाएगी। तो फिर इसी प्रकार हम x बराबर 9 लेकर के दोनों की संख्या लिख सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। माने तुम्हें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है। बच्चों ध्यान देने की बात है, अगर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, रुपए में आएगा ये, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से,
तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, इसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी इतने रुपया प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। अब कह रहा था कि किसी एक दिन की निर्माण लागत 750 है। प्रश्नानुसार एक दिन की निर्माण लागत रुपए 750। बच्चों, किसी एक दिन की निर्माण लागत जो निकलती है वो प्रत्येक खिलौने के मूल्य में एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को गुणा करने से प्राप्त होती है। तो एक दिन की जो निर्माण लागत होगी वो एक खिलौने का मूल्य और गुणा एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। एक खिलौने का मूल्य गुणा एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यही दी है 750। तो एक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 माइनस x, ये रुपयों में है, यहाँ भी रुपए 750 थे। और गुणा एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या वो कितनी है? x है, और बराबर में रुपए 750। रुपए शब्द हटा दो यहाँ से और x का कर दो अंदर गुणा। तो 55 का x में 55x माइनस x का x में x स्क्वायर, और ये भी इधर आया माइनस का 750 बराबर 0। क्रम से लिख लो, पहले लिख दो माइनस का x स्क्वायर, फिर लिख दो प्लस का 55x, और फिर लिख दो माइनस का 750 और बराबर 0। अगर इसका चिन्ह प्लस बनाना है तो दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर लो। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 55x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 750 और बराबर 0। बच्चों, 750 के गुणनखंड करो, जोड़ने से 55 आ जाए। जैसे पिछले भाग में किए थे वैसे ही कर लो। 750 लिखो और अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 0 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15। अब 3 का नहीं जाएगा, सीधे 5 का जाएगा। 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 का पचम 25, फिर 5 का 5 एकम 5। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में से गुणा करके हमें ऐसे 2 खंड करने हैं, 2 भाग करने हैं कि जोड़ने से 55 आ जाए। तो बच्चों, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, इन 3 को मिला के 30 हो गया। तो ये पचम 25, अगर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 55। तो 55 की जगह 30 प्लस 25, तो x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, ये 55 की जगह, और x और प्लस का 750 बराबर 0। बच्चों, अब इसे आगे हम घर पे हल करेंगे। घर पे हल करेंगे और हमें यहाँ हल करने से एक दिन में खिलौनों की निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।